हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग इसका एक प्रैक्टिस सेट 2.1 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 2.2। जो 2.2 है वो मैं दो पार्ट्स में करने वाला हूँ। लेक्चर 1 में मैं आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एंड लेक्चर 2 में मैं आपको थर्ड एंड फिफ्थ सॉल्व कराऊंगा। एंड ऐसे ही दो लेक्चर में ये प्रैक्टिस सेट 2.2 हमारा हो जाएगा खत्म। ओके। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में आई के बाजू में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको पाइथागोरस थ्योरम के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अलजेब्रा ज्योमेट्री के बाकी लेक्चर्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें लाइन वाइज सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से, जिसके लिए हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चलो देखते हैं क्या है। एपोलोनियस थ्योरम बोलता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया है आपको ए बी सी, ठीक है, दिख रहा है सामने ट्रायंगल है, और इसमें आपको दिया है ये वाला लाइन जो है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या, कि जो भी सामने वाली साइड है उसके मिड पॉइंट पे ये ज्वाइन करता है, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल है। तो अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया और एक मीडियन दिया तो आप उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन देखकर लिख सकते हो। क्या है वो है अपोलोनियस थ्योरम। क्या आता है, शुरू कहाँ से हो रहा है मीडियम, ए से, तो आप बोल सकते हो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये ले लिया और ये ले लिया, ट्राइंगल्स के साइड्स ले लिए, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये वाला ले लो या ये ले लो, ठीक है, तो मैं ये बी एम ले रहा हूँ, 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। खत्म हो गया, यही है अपोलोनियस थ्योरम। तो अगर कोई ट्रायंगल दिया है, उसमें मीडियन दिया हुआ है या बोला है कि सामने वाला पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, तो आप उसके बारे में क्या बोल सकते हो, जो पॉइंट से मीडियन शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, वहां से देखो दो साइड्स है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए बी एंड ए सी, तो आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये वाला टुकड़ा ले लो या ये वाला टुकड़ा ले लो, दोनों इक्वल है ना, तो 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर या फिर 2 टाइम्स एम सी स्क्वायर, आप कौन सा भी ले सकते हो। ये बी एम के जगह पे आप एम सी भी लिख सकते हो, बिकॉज बी एम और एम सी दोनों इक्वल है। आया समझ में। एक और ट्रायंगल लेके देखते हैं। लेट्स से मैंने ऐसा ट्रायंगल लिया, आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों टुकड़े इक्वल है, मतलब सी एम मीडियन है। तो अगर मुझे यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम लगाना है तो कैसे आएगा, सी से शुरू हो रहा है ना मीडियन, देखो यहाँ पे, तो सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये दोनों ले लिया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये दोनों में से कोई भी टुकड़ा, तो 2 टाइम्स सी एम प्लस 2 टाइम्स एम ए स्क्वायर ले रहा हूँ, तो मुझे आ जाएगा 2 टाइम्स सी एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम ए स्क्वायर। ओके, ये एम ए स्क्वायर के जगह पे एम बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। फिर से देखो मीडियन सी से शुरू हो रहा है, इसीलिए सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी एम स्क्वायर, ये खुद मीडियन है, प्लस 2 टाइम्स ये दोनों इक्वल टुकड़े जो बन रहे हैं उसमें से कोई भी एक टुकड़ा, 2 टाइम्स एम ए स्क्वायर, सब जगह स्क्वायर है। आया समझ में। एक खुद से लिखना है क्या, चलो एक ट्रायंगल बना रहा हूं, वहां पे खुद से लिख दो, क्या आएगा, इसमें आपको खुद से लिखना है। वीडियो पॉज करो और ये वाले ट्रायंगल में अपोलोनियस थ्योरम लगाओ जल्दी से। कर लिया वीडियो पॉज। चलो कैसे आएगा इसका आंसर, देखो मीडियन बी से शुरू हो रहा है, तो बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मीडियन क्या है, बी एम, तो 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कौन सा लूँ, एम ए के एम सी, 2 टाइम्स एम सी स्क्वायर लेता हूँ, तो 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम सी स्क्वायर। ये एम सी के जगह पे मैं बी सी ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, एम सी और एम ए आएंगे, या तो एम सी आएगा या एम ए आएगा, दोनों इक्वल है, तो बी से शुरू हो रहा है इसलिए दो ट्रायंगल के साइड्स बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू
2 टाइम्स BM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स MC स्क्वायर। ये है अपना एपोलोनियस थ्योरम। चेक कर लो एक बार, अप्लाई किया तो आया था ये, नहीं आया तो चेक करो मिस्टेक कहाँ है। अगर MC स्क्वायर के जगह पर MA स्क्वायर लिखा है तो भी चलेगा, राइट है वो। तो एपोलोनियस थ्योरम बहुत इजी है। अगर कहीं पे भी ट्रायंगल में आपको मिड पॉइंट दिखता है या मीडियन दिखता है, आप सीधा ही अप्लाई कर सकते हो। इसका सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसका स्पेलिंग है, बच्चे इसके स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, तो एक बार स्पेलिंग देख लो, इसमें डबल L है, डबल P नहीं है, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। ये स्पेलिंग अच्छे से देख लो ताकि ये इसमें मिस्टेक ना हो। प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन ट्राइंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। ये मैंने यहाँ पे ले लिया ट्राइंगल PQR, कैसा भी ट्राइंगल ले सकते हो, और उसमें ये जो S है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो जब मैं मिड पॉइंट लेता हूँ इसको, तो यहाँ से वाली जो लाइन आएगी उसको मीडियन बोल दूंगा, और ये दोनों टुकड़े हो जाएंगे इक्वल। ओके, आया समझ में। अब यहाँ पे दिया है PQ11 है, PR 17 है और PS 13 है, तो ये तीनों मैंने लेबल कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। PQ11, PS 13, PR 17। फाइंड QR, इसके पूरे का लेंथ पूछा है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ये मीडियन है, मिड पॉइंट है, अप्पू थ्योरम लगने वाला है। अप्पू बहुत ही इजीली लग जाएगा इसमें। मीडियन P से शुरू हो रहा है तो मैं बोलूँगा PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, मीडियन P से शुरू हो रहा है इसलिए PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू मीडियन खुद 2 टाइम्स PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये वाला ले रहा हूँ QS स्क्वायर, तो आ जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वायर। ये रफ में करा रहा हूँ, फिर मैं इसको लिख के बताऊँगा। बस काम हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो आपके पास PQ है, आपके पास PR है, ये दोनों आ गया, PS भी आपके पास दिया हुआ है, सिर्फ QS नहीं दिया, तो ये एक इक्वेशन में खाली QS नहीं है तो उसका वैल्यू मिल जाएगा। सब लेफ्ट राइट करोगे तो जैसे ही QS मिल गया, उसने पूछा QR है, ठीक है। ऐसे मत बोलना अरे QR पूछा है चलना QS फाइंड कर दिया ले ले, ऐसे नहीं होता ना। QS यूज करके आपको QR निकालना है, तो दिख रहा है QS का डबल होगा QR, बिकॉज QS और SR इक्वल है। S उसका मिड पॉइंट है ना QR का, तो जो भी QS आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को QR का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, चलो वैल्यू देख लो यहाँ पे, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। PQ है अपना 11, PR है अपना 17 इक्वल टू 2 टाइम्स PS कितना है भाई 13 प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वायर। बस इसके बाद तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो ईजी है ना। 11 स्क्वायर आ जाएगा 121, 17 स्क्वायर आ जाएगा 289, 13 स्क्वायर आ जाएगा 169, मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करो, 2 से डिवाइड करो, स्क्वायर रूट लो और QS का वैल्यू निकाल लो। फिर QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स QS कर लो, है ना। समझ में आया कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे अप्पू थ्योरम लगाया है ये वाला, अप्पू का स्पेलिंग याद है ना, APP मत लिख देना, APOLLONIUS, अपोलोनियस, अप्पू मत लिख के आना वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसको फेयर में कैसे लिखेंगे। पहले तो अपनी कहानी गिवन फाइंड पूरा लिखने का, गिवन में क्या क्या क्वेश्चन में दिया है सब मैंने यहाँ पे टेप लिया। फाइंड क्या है QR, तो वो लिख दिया। सोल्यूशन, इन ट्राइंगल PQR S इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड QR। ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे ही S मिड पॉइंट है मतलब P से शुरू होने वाला लाइन S पे खत्म हो रहा है, वो वाला लाइन बन जाएगा मीडियन। तो मैं बोलूंगा देखो PS इज द मीडियन। आगे क्या आएगा, हम सीधा अपोलोनियस थ्योरम लगा देंगे। अपोलोनियस थ्योरम होगा PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वायर। QS के जगह पे SR लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे SR स्क्वायर ले सकते हो। वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, 11 स्क्वायर 121, 17 स्क्वायर 289, 13 स्क्वायर 169, फिर यहाँ पे 121 प्लस 289 आ गया 410, 2 को 169 से मल्टीप्लाई किया है 338 प्लस 2 QS स्क्वायर। ये 338 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस बनेगा, मुझे इसका वैल्यू चाहिए इसलिए उसको अकेला रख रहा हूँ। ये माइनस करके आता है 72 और इधर आ जाएगा 2 QS स्क्वायर।
ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, आएगा 72/2। दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, 2 1 जार और ये आ जाएगा 2 3 जार 6, 2 6 जार 12। तो आपको QS स्क्वायर की वैल्यू आई 36। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर स्क्वायर रूट लिया तो छतरी के साथ स्क्वायर कैंसिल, इधर स्क्वायर रूट लिया तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है? 6। तो इसलिए QS का वैल्यू आ गया 6 यूनिट्स। हमको QS नहीं पूछा था, QS तो ये वाला टुकड़ा है, हमको पूछा था QR। ये जो QR होगा वो QS का डबल होगा, 2 इंटू QS मतलब 2 इंटू 6, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा QR का वैल्यू 12 यूनिट्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत है बच्चों। ये जब आप अपोलोनियस थ्योरम में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो ना, तो हमेशा इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इसलिए बहुत ध्यान से करना है ये वाला स्टेप। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, देखो कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो गया, सिर्फ इतना दिमाग लगाया है आपने पूरे क्वेश्चन में, बाकी सब कैलकुलेशन है, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन है, इसलिए ऐसे मत सोचो कितना बड़ा सम है, नहीं है बड़ा। ओके, चलो फटाफट से कॉपी करो, एकदम ऐसे ही लिखना है, ये सब लिखना है, मीडियन है इसलिए अप्पू थ्योरम लगेगा, सब कुछ डन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अप्पू का। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू 10, AC इक्वल टू 7, BC इक्वल टू 9। ट्राइंगल के तीनों साइड आपको दिए हुए हैं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। मीडियन का लेंथ पूछा है। देखो यहाँ पे ऐसा एक ट्राइंगल बना दिया है ABC। अब इसमें ये सारी चीजें लेबल कर दो और C से एक मीडियन बना दो CM। C से मीडियन शुरू होगा तो ऐसा आएगा ना यहाँ पे कहीं पे, तो वो बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया, इसको नाम दे दिया और ये सब यहाँ पे लेबल कर दिया। साइड दिए थे देखो, AC 7, BC 9, AB 10 और ये मिड पॉइंट था M और ये CM था मीडियन, ठीक है। दिख रहा है क्लियरली? अप्पू लगेगा यहाँ पे, ये C से मीडियन शुरू हो रहा है ना, तो अप्पू लगाओ यहाँ पे। तो जब मैं अपोलोनियस लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा CA स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे C से मीडियन शुरू हो रहा है तो CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, दोनों साइड आ गई, इक्वल टू 2 टाइम्स ये मीडियन CM स्क्वायर प्लस AM ले लेता हूँ कि BM चाहिए, चलो BM ले लेते हैं, तो प्लस 2 टाइम्स CM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, CA कितना है 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स CM नहीं पता, CM स्क्वायर ऐसे लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स ये BM कितना आएगा बताओ। अगर ये टोटल 10 है और उसके दो इक्वल टुकड़े हैं तो ये 5 5 हो जाएगा ना, तो BM भी 5 होगा, AM भी 5 होगा, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर आ जाएगा 49, 9 स्क्वायर आ जाएगा 81, 2 टाइम्स CM स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर आएगा 25, 25 इंटू 2 हो जाएगा 50। ये दोनों को ऐड करो, 80 40 120 प्लस 10 130, तो 130, ये 50 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा -50 इक्वल टू 2 CM स्क्वायर। 130 माइनस 50 कितना आएगा 80 ना, 80 इक्वल टू 2 CM स्क्वायर है। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 2 को यहाँ से भगा दो, तो ये 2 मैंने यहाँ से हटाया और उसको इधर लेके आया। अब 80 और 2 दोनों 2 के टेबल में जाएंगे, 2 1 जार और ये हो जाएगा 2 4 जार 8, 2 0 जार 0, तो मुझे CM स्क्वायर मिला 40। फिर अगर मुझे CM चाहिए तो दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर के साथ ये छतरी कैंसिल, इधर स्क्वायर रूट रह जाएगा, यहाँ पे खाली CM बचेगा, तो मुझे मिलेगा CM इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40। स्क्वायर रूट ऑफ 40 निकालने के लिए फैक्टराइज करो, 2 के टेबल में जाता है ना, 2 20 जार, फिर वापस 2 में जाता है 2 10 जार, फिर वापस 2 में जाता है 2 5 जार, और 5 तो प्राइम नंबर है, 5 में जाएगा 5 1 जार, तो ये 2 2 में से एक 2 बाहर आएगा और बाकी जोड़ी नहीं है, तो जो है वो अंदर रह जाएगा। देखो जोड़ी नहीं है, अलग अलग है, तो 2 इंटू 5 कितना होता है 10, तो ये आ जाएगा 2 रूट 10। यूनिट्स दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है, तो हम लोग लिखेंगे 2 रूट 10 यूनिट्स। बस खत्म, यही है अपोलोनियस थ्योरम। आया समझ में? अपोलोनियस थ्योरम यूज करके हम लोगों ने इसके मीडियन का लेंथ फाइंड किया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखो, हम लोगों को एक ट्रायंगल दिया था, उसमें मीडियन का लेंथ दिया था लेकिन तीसरे साइड का लेंथ पूछा था, और ये वाले क्वेश्चन में तीसरे साइड का लेंथ दिया है, मीडियन का लेंथ पूछा सेकेंड वाले में। दोनों में हम लोगों ने क्या लगाया,
अप्पू भाई का थ्योरम। ओके, तो इसको फेयर में कैसे लिखेंगे? देखो, हम लोगों को ए बी का लेंथ दिया है, हमको या तो ए एम या तो बी एम यूज करना है ना अप्पू थ्योरम में। तो सबसे पहले लिख दिया इन ट्राइंगल ए बी सी लेट सी एम बी द मीडियन। क्योंकि एम वाला पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो मैंने बता दिया कि भाई एम उसको नाम दे रहे हैं, तो सी एम बी द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स सी टू साइड ए बी। ये वाला लाइन जो ए एम है, ए एम इक्वल टू बी एम, यहाँ पे आपको चाहिए तो इक्वल टू बी एम भी लिख सकते हो, वो होगा हाफ ऑफ ए बी। ए बी है 10, तो आ जाएगा हाफ इंटू 10 विच इज 5 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा? इन ट्राइंगल ए बी सी सी एम इज द मीडियन। जैसे ही सी एम मीडियन है, अप्पू लगेगा सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स सी एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन करके बता दिया। अच्छा, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा अप्पू थ्योरम, नहीं तो अप्पू पूरा मान जाएगा। चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे रीजन लिख दिया, बाय अपोलिनस थ्योरम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, सी एम स्क्वायर आया 40, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इधर स्क्वायर रूट लिया तो बचा सी एम, इधर स्क्वायर रूट लिया तो बचा रूट 40 कैलकुलेट किया तो आया 2 रूट 10 यूनिट्स। फाइनल आंसर लिख दिया, लेंथ ऑफ द मीडियन इज 2 रूट 10 यूनिट्स। यह है इसका पूरा सोल्यूशन। है ना काफ़ी सिंपल? अपोलोनियस थ्योरम सिर्फ स्पेलिंग हार्ड है बस, बाकी सब कुछ सिंपल है। एकदम समझ जाता है कि मीडियन दिया है, साइड्स दिए हैं, थोड़ा कुछ मिसिंग है, तो अप्पू थ्योरम लगा के हम लोग को वो साइड मिल जाएगा या मीडियन मिल जाएगा। कर लो कॉपी फटाफट से नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग करेंगे फोर्थ, जो वापस अपोलोनियस थ्योरम पर बेस्ड है। यहाँ पे दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। देखो यहाँ पे एम मिड पॉइंट है, इसलिए दोनों इक्वल है। इफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज 290 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो देखकर डर लगता है, लेकिन अलग अलग ए बी और ए सी नहीं दिया है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दोनों दे दिया है, तो हम लोग अपोलोनियस थ्योरम में तो ये स्क्वायर वाला टर्म यूज करते हैं ना, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट दिया है, स्क्वायर भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा। ए एम इक्वल टू 8, ये 8 है, तो आपको बी सी फाइंड करना है। सेम सेकेंड क्वेश्चन जैसा है। वीडियो पॉज करो और फटाफट से ये खुद से ट्राई करो, ठीक है? फेयर में कैसे लिखना है वो मैं लिख के बताऊंगा आपको, लेकिन फटाफट से ट्राई करो और बीसी का वैल्यू निकालो क्या आता है। चलो कर दो वीडियो पॉज। अभी भी नहीं किया है तो अभी कर दो वीडियो पॉज। करना ही है खुद से ट्राई, एग्जैक्टली पहले दो क्वेश्चन जैसा है। इनफैक्ट उससे भी ईजी है, बिकॉज फ्री में कैलकुलेशन भी दिया हुआ है। चलो करो वीडियो पॉज और करो ट्राई। तो देखो यहाँ पे ये मीडियन है, तो हम लोग जब अप्पू थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर, राइट? तो मैं लिख दूंगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखो यहाँ पे दोनों मैंने ए से ही शुरू किया है, बिकॉज मीडियन ए से शुरू हो रहा है। विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर, ये वाला, प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। अब इसका वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है, अलग अलग सब्स्टिट्यूट ही नहीं करना पड़ रहा। ये पूरे का वैल्यू दिया है 290, तो यहाँ पे लिख दिया 290। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा होता तो ए बी और ए सी की जगह पे लिखा होता बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, इसको लिख देता बी ए और इसको लिख देता सी ए, तो भी सेम होता। ए बी और बी ए सेम होता है, लेंथ है ना, यहाँ पे सी ए सेम होता है। तो ऐसे मत सोचना अरे यहाँ पे तो ए बी स्क्वायर दिया है, मैंने तो बी ए लिया है। बी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर सेम होता है, ठीक है? तो ये पूरे का वैल्यू आ गया 290। यहाँ पे हम लोगों को ए एम का वैल्यू दिया है 8, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टाइम्स 8 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। सेम वैसे ही करना है भाई, 290 इक्वल टू 2 इंटू 8 स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस 2 बी एम स्क्वायर। 2 टाइम्स 64 हो जाएगा 128, 290 प्लस 2 बी एम स्क्वायर, 290 माइनस 128 आ जाएगा इधर, ये प्लस 128 था, क्रॉस करके माइनस 128 इक्वल टू 2 बी एम स्क्वायर। 290 में से 128 निकालो, कितना आएगा? अगर मैं 130 इमेजिन करता हूँ तो 160, तो दो और, तो 162 इक्वल टू 2 बी एम स्क्वायर है ना? ये 2 यहाँ पे नहीं लिखूँ, ठीक है? यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 2 के टेबल में कट, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, तो बी एम स्क्वायर आपको मिला 81। दोनों तरफ छतरी ले लेंगे तो स्क्वायर के साथ छतरी गायब, मिलेगा बी एम, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, बिकॉज 9 9 जार 81। जैसे ही बी एम 9 मिला, अगर ये छोटा टुकड़ा 9 तो ये भी 9, बिकॉज बी एम और एम सी इक्वल है।
या फिर अगर BM 9 है तो BC क्या होगा, BC होगा 9 का डबल, मतलब 2 इंटू 9 विच इज 18 सेंटीमीटर। तो आपको BC का वैल्यू मिल गया 18 सेंटीमीटर। आया खुद से कि यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक कर दिया? लिखेंगे कैसे वो बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया, आंसर समझ में आया, कैसे आएगा? जिसको जिसको आया कमेंट्स मुझे जाके बताओ कि ये क्वेश्चन खुद से किया और आपको राइट आंसर आया। चलो अब देखते हैं इसको फेयर में कैसे लिखेंगे। तो वंस अपॉन अ टाइम से शुरू, इन ट्रायंगल एबीसी एम इज द मिड पॉइंट, एम इक्वल टू 8, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू दिया है, फाइंड करने बोला है BC, तो फाइंड BC। सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लिया इन ट्रायंगल एबीसी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC गिवन, देयरफॉर AM इज द मीडियन। जैसे ही AM मीडियन बना हम लगा सकते हैं अप्पू भाई का थ्योरम। लगाया अपोलोनियस थ्योरम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया और BC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर लेके आए। ठीक है, पहले BM लाए, फिर BM यूज करके BC का वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा ना, ये रीजन लिखा है मैंने, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ब्रैकेट डाल देते हैं, ऐसे आ जाएगा ना, ये रीजन लिखा है यहाँ पे। एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो अच्छे से, सेम स्टेप्स फॉलो किए जो इसके पहले किए थे, कुछ भी अलग नहीं है। कर लिया कॉपी? तो आज पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 2.2 के लेक्चर 1 में मैंने आपको अपोलोनियस थ्योरम सिखाया और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। वो हम लोग लेक्चर 2 में करेंगे और प्रैक्टिस सेट 2.2 खत्म कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हमारे दोनों प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे उसका प्रॉब्लम सेट। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 2.2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर दो यार सब्सक्राइब। अब तक वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। मैं और ट्रिक वीडियोज़, पेपर्स के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहूँगा, वो आपको मिलते रहेंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर और मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। हो सकता है हर एक कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और वो फीडबैक में लेके नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करता हूँ कि आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाए। चलो खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।